दुर्वासा जी दूब का रस पीते हैं, बलकल की लंगोटी लगाते हैं वृक्ष की छाल की, और 60-60 हजार वर्ष समाधिस्थ रहते हैं। ऐसे परिपुरुष से भी ऊंची स्थिति अम्बरीश जी के महलों में रहते हैं, रानियां हैं, सेवक हैं, सम्राट पद पे हैं, पर स्थिति इनसे भी ऊंची है। एक कदम भी पीछे नहीं हटे, भयंकर कृत्या उत्पन्न हो गई। ना तो मृत्यु का भय जो पीछे बताया गया था, ना जीने की इच्छा है, ना कुछ करने का राग है, ना कुछ पाने की चाहत है। ये स्थिति, ये अंदर की स्थिति है। बाह्य साधना का फल है आंतरिक स्थिति जागृत हो जाना। बाह्य स्पर्श प्रकृति वस्तु मात्र के संबंध में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला सब विषयों में विचर रहा है। विषयान गृहणंत मुंचंतवा पर कैरवा भाव रहस्य पारगमति। उसकी मति श्री राधा वल्लभ लाल के किसी रहस्यमय प्रेम में लग गई है। अब ये व्यवहार में ऐसा बर्ताव हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अज्ञानी व्यवहार की प्रधानता रखता है। हाँ, 10 वर्ष हो गए, वस्त्र नहीं धारण किया, पैसे नहीं छुए, फल पाया, अन्न नहीं पाया, मैं कुछ नहीं हुआ। इसमें अध्यात्म की जांच में कुछ नहीं हुआ है, कोई लाभ नहीं है, क्योंकि यहां मैं का संबंध जड़ता से ही तो है ना। तो अध्यात्म क्या हुआ? अध्यात्म की सफलता तो जड़ता के त्याग से है। शरीर की सामग्रियों के प्रति महत्व बुद्धि, मैंने अर्थ नहीं छुआ, अर्थ का महत्व बैठा हुआ है, ये सूक्ष्म विषय है, अध्यात्म है ये। मैंने अन्न नहीं पाया, फल पाया, अन्न का महत्व बैठा हुआ है, अहम जड़ता में स्थित है। मैंने नहीं पाया, मैंने नहीं छुआ, मैंने नहीं किया, कहां से बोल रहा है? जड़ता को लेकर, कोई लाभ नहीं मिला। यह अध्यात्म है। बाहर के दिखावे को अध्यात्म नहीं कहते। अध्यात्म है अंतर की वृत्ति। बाह्य स्पर्श प्रकृति मात्र के संपूर्ण भोग, उनमें संबंध रहित चित्त, उनमें आसक्ति रहित अंतःकरण वाला सब सामग्री, सब भोग सामग्री, लेकिन कहीं किंचन मात्र उसमें सुख बुद्धि नहीं, उसमें भोक्ता भाव नहीं। तो बोले ऐसे अंतःकरण में स्वयं सात्विक सुख उत्पन्न हो जाता है, भागवतिक सुख उत्पन्न हो जाता है, और वो सुख में तन्मय होकर ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है, अभिन्न हो जाता है, भगवत स्वरूप हो जाता है। किंचन मात्र जीवत्व तो नहीं रह जाता। देह को लेकर ही जीव कहा गया है। जो जंतु नाम शब्द का प्रयोग किया गया है वो देहाभिमानी के लिए किया गया है। देह भाव रहित हुआ ब्रह्म भाव में। कब आया ब्रह्म भाव? ध्यान दीजिए, समस्त प्राकृतिक विषयों के संबंध में वो आसक्ति रहित चित्त वाला, अंतःकरण वाला आध्यात्मिक सुख को प्राप्त होता है, सात्विक सुख को प्राप्त होता है, भागवतिक सुख को प्राप्त होता है। उस भागवतिक सुख में इतनी सामर्थ्य है कि वो सब मन बुद्धि चित्त अहम इसको तन्मय कर लिया। जो ही उस सुख में तन्मय हुआ तो ब्रह्म स्वरूप था, ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप रहेगा। भूल करके उसने देह को स्वीकार करके देह धर्म से युक्त होने के कारण उसे जीव संज्ञा दे दी गई। जैसे रिक्शा चला रहा तो रिक्शा, टैक्सी चला रहा तो टैक्सी, ऐसे देह में तन्मय है तो उसे जीव कहा गया, उसे शरीरी कहा गया। एक तरह से उपहास है उस परमात्मा अंश का। शरीरी, जड़ से संबंध मानने वाले को जीव कह दिया। नहीं, वो ईश का अंश पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। तो बोले वो ब्रह्म स्वरूप हो गया। अब उसको जिस सुख का अनुभव होता है, वाणी की सामर्थ्य नहीं कि उसका इशारा भी कर सके, क्योंकि जितने भी सुख हैं यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक सब मायाकृत हैं।
आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, वो अक्षय सुख को प्राप्त होता है। वो सुख वही अनुभव कर सकता है जिसके हृदय में स्फुरित हो, वो वाणी का विषय नहीं। बाह्य स्पर्श रहित, उसी को प्रभु आगे कहते हैं कि जिन जिन विषयों के लिए तुम लालायित हो रहे हो भ्रमवश, वो दुखमय है, दुखमय है। बस केवल तुम्हारी मान्यता के कारण उसमें सुख भास रहा है, यही माया है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनये एवते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न ते सुरमते बुधा। हे कुंती नंदन, ये जो इंद्रियों से विषयों का संयोग किया जाता है, सब इंद्रियों से, इसमें जो तुम्हें सुख भास रहा है वो आदि अंत वाला दुख ही है। दुख योनया, योन माने जिससे प्रकट होता है। जितने भी विषय भोग हैं ये दुखमय है और दुख प्रकट करने वाले हैं। जब तक इन विषयों को कोई भोगेगा तब तक वो दुखी रहेगा, सुखी कभी नहीं हो सकता। आद्यवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। जो विवेकशील उपासक हैं, भगवत मार्ग के उपासक हैं, वो इंद्रियजन्य संयोग सुखों में कभी भी भटकते नहीं हैं, उनमें रमते नहीं हैं।